मेरे पे किफायत जाफरी कौन है? किफायत जाफरी बाथरूम यूट्यूबर है। और क्या है? क्यों आप क्यों मानते हैं खुद को बाथरूम यूट्यूबर? बाथरूम से मेरा बड़ा पहचान है, टैग है। मैं अपने टैग को कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे से हटे। और भाई मेरा टाइम, घर से निकलो, पानी में डूबो, वहां पे सिकल सीखो, स्विमिंग सीखो, उसके बाद स्विमिंग टीचर बनो। हमारी ब्रांड वैल्यू जो है वो अलग है। हमारा चार्जिंग उनसे कहीं किसी एक मामले में दोगुना, किसी एक जगह पे त्रिगुना भी जाता है। कितने सालों तक आप जिम्मेदार हैं? 50 साल तक हमारी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फिटिंग की। हमारा जॉइंट फेल होगा, हम रिस्पॉन्सिबल है। हमारा बाथरूम लीक होगा, कॉज ऑफ फिटिंग हम जिम्मेदार है। टाइल वाले की वजह से होगा, टाइल वाला जिम्मेदार है। किफायत जाफरी जिस नाम ने सोशल मीडिया के साथ साथ प्लम्बिंग की दुनिया में एक नया इनकलाब लाया, जिसके दावे अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर होते हैं और हर वक्त अगर हम देखें तो ये प्लम्बर दीगर जो प्लम्बर्स होते हैं उनको टारगेट करता है। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर अगर हम देखते हैं ये सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहते हैं। कमेंट बॉक्स की बात करें तो कमेंट बॉक्स इनका अमूमी तौर पर ख़राब रहता है। वहाँ पर ज़्यादातर अगर हम देखें तो हेटर्स बड़े पैमाने पर कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमने मुनासिब समझा कि इनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब आखिरकार एक प्लम्बर सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है और आखिरकार क्यों आप दीगर प्लम्बर्स को टारगेट कर रहे हैं। क्या आप ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई परफेक्ट काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद नाम है जिस नाम का नाम किफायत जाफरी है, या फिर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस दुनिया में या फिर इस कश्मीर में दीगर प्लम्बरों ने सिर्फ अपने घर चढ़ाए हैं और दीगर कस्टमर्स है जो है उनको कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है। सबसे पहले किफायत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे। किफायत साहब पहला सवाल रहेगा, कई एक लोग ये भी कहते हैं कि वाजिद और किफायत के बीच कोई बड़ा मुकाबला चल रहा है, क्योंकि कभी अपोज भी हुआ है सोशल मीडिया पर। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी? मैं तो देखो, हर कोई एक भाई है हमारा, हर कोई एक भाई। आपकी वीडियो के एक वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन दी थी, वो था ओयो जैसा, तो उस टाइप पे मैंने रिएक्शन दी थी, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आपकी, देखो मैंने सुधार किया था आपकी वीडियो को। असल में मैं रिएक्शन क्या किया कि मैंने सुधार किया था आपकी वीडियो को। अब लोग किस एंगल से ले लेंगे वो तो उनकी कहानी है। सर अगर हम आपके काम की बात करें, आप ये हर वक्त ये कहते हैं कि दीगर प्लम्बर काम नहीं करते हैं, वो अच्छा काम नहीं करते हैं, उनकी जो फिटिंग है वो -2 तक भी नहीं जाएगी, मेरी -50 तक भी जाएगी। तो किस नज़र से देखो वाजिद भाई, मैं आपको पहले सिंपल तरीके से समझा दूँ। सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल किया जा रहा है, जो हमारा कस्टमर होता है ना वो अनअवेयर होता है, वहाँ से उसको नहीं पता होता है कि इसका लगाने का तरीका क्या है, इसके पीछे क्या है। हाँ, एक इसी साल 2023 के अंदर जनवरी में मैंने वीडियो एक बनाया, मैंने एक सिंक को एक्सपोज किया था उस दिन। सिंक, उसका ओरिजिनल कास्ट जो है, अगर हम ओरिजिनल उसको बाई करेंगे 1,30,000 है। अगर हम ओरिजिनल लाएंगे 8,000 में सिंक आ रही थी, 8,000 में उसको स्पॉन्सर किया जाता था। देखो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी एफिलेट में पैसा लगा दूँ और वीडियो ज़्यादा चला दो लोगों तक, उसकी एफिलेटिंग जो होगी, जो बाइंग होगी, उसके मुझे अपना कमीशन मिलेगा, जो एक नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता है इन चीज़ों को लेके। मैंने उसको अपोज किया, मैंने वीडियो बनाया, उस टाइम पे लोगों ने बहुत कम देखा, उल्टा गाली भी दिया उस टाइम। अब क्यों वो लोग मुझे कॉल करते हैं हमारे सिंक के अंदर प्रेशर नहीं आ रही? अगर मैं तब बोला कि इसको 5 बार का प्रेशर चाहिए, फिर दिया क्यों नहीं? अगर वो सिंक प्लम्बर ने लगाया 5 बार का प्रेशर क्यों नहीं दिया? अब बोलेगा कोई कि अब जिन प्रेशर मोटर लगा लेंगे, दिखा मुझे चला के कश्मीर के अंदर माइनस में, अब चले कला हो गया स्टार्ट, अब आएगा ना घर, चले कला आएगा, अब आ गया घर हमारा, तो अब पता चलेगा किसके अंदर क्या नॉलेज है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। लेकिन अभी तक भी प्लम्बर्स काम कर रहे थे, आपसे पहले भी प्लम्बर्स काम कर रहे थे, लेकिन बहुत कम हमें नाकाम प्लम्बर्स देखने को मिले। फिर क्या कहते हैं आप, जिस तरीके से कहते हैं, फिर आपके कहने के मुताबिक सारे प्लम्बर्स खराब है? नहीं देखो भाई, मेरी एक बात सुनो, एक प्लम्बर को फिटर कहते हैं हम। पहले जो भी घर के अंदर फिटिंग करने आता है ना, उसको फिटर कहते हैं। उसको प्लम्बिंग ट्रेड में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। प्लम्बिंग ट्रेड वो चीज़ है कि इसको पूरा चीज़ पता होना चाहिए। आप खुद को क्या समझते हैं प्लम्बर ट्रेड? मैं प्लम्बर ट्रेड से हूँ। किस तरीके से? हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा हूँ, पब्लिक का रिव्यू किस तरीके का रहा है, लोग बोलेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? आप तो वहां पर खुद काम को दिखाते हैं, कभी पब्लिक के सामने आपने कैमरा तो नहीं लिया है, कभी कस्टमर के सामने कैमरा नहीं लिया है कि आप जनाब अपना काम बताइए, आपको रिव्यू के साथ। हर एक देखो, जो इंसान कस्टमर को रिव्यू ले लेगा ना कि लो जी मैं रिव्यू देता हूँ कस्टमर से, मेरे कस्टमर्स माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। मैं नाम एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, ना उनकी फैमिली में को भी इस क्रे में लाऊंगा मैं। क्यों?
मेरा बिजनेस है, मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, उनके इसके साथ कुछ नहीं है। मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, वो मुझे हैंड ओवर टेक ओवर कर रहा हूँ मैं उनसे, फिर मैं उसको हैंड ओवर दे रहा हूँ। उनका काम वहाँ तक ही है। मेरा प्रोफेशनल लाइफ क्या है उसके बाहर, उनके साथ उनको कुछ नहीं है। फिर आप चैलेंज कीजिए ना दीगर प्लम्बर्स को, या फिर जिन्हें आप क्या फिटर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें चैलेंज कीजिए, कहिए कि जनाब मेरे जैसा काम कीजिए। देखो जिगर, होता क्या है, अगर इनके पास नॉलेज प्रॉपर होगा, 5 बार का प्रेशर बनाना एक बाथरूम को लाजमी है। हम यहाँ पे स्लेब होती है, उसके ऊपर हमने टैंक रखी, नीचे हम गीजर रखते हैं, उसके बाद गीजर फटने का खतरा सीधा रहेगा। कुछ कॉजेस है ना इसके पीछे। नॉर्मल प्लम्बर से पूछो, हम प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ले लेंगे उससे, किसी एक चीज को लेकर नहीं बता पाएगा। तो उसको कोई प्लम्बर नहीं कह पाएगा। हाँ, चैलेंज कीजिए ना, कोई सोशल मीडिया पर आए जी। मेरी बात सुनो, चैलेंज वाली बात यहाँ पे मैं इनको ये नहीं कह सकता हूँ। देखो, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के अंदर। आजकल नया एक ट्रेंड आया, आपकी वीडियो से मैं आप बहुत सारे लोगों तक अवेयरनेस जाएगी इसका, कि हीट पंप के लोग के हीट पंप का कंसेप्ट सिंपल है कि वो कहते हैं हम जी जो ये टेम्परेचर है वेदर का, इसको हम हीट को कन्वर्ट करके हम इसको गर्म पानी बना के देंगे अंदर से, और इससे हमारा एनर्जी सेव होगा। जो कि रियलिटी में अगर कश्मीर में एनर्जी सेव करेगा ना, मैं आज के बाद वीडियो बनाना काम करना बंद कर दूंगा। अगर वो यहाँ पर उस रियलिटी में, जिस रियलिटी की टैग है ना उस पर, कंपनी नाम नहीं, ये प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारे कंपनी आते हैं हीट पंप को लेके। अगर कोई कामयाब होगा मैं नाम बदल दूंगा, उसके बाद कोई प्लम्बर लगा लेगा, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे या उसको हम फिटर कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपका कहीं ना कहीं खराब देखने को मिल रहा है, वहाँ पर हेटर्स ज्यादा है, तो कि उन हेटर्स के लिए क्या पैगाम? देखो, हेटर्स के लिए एक ही मैसेज है, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली किसी भी एक वीडियो को ले लो, एक बार कोई एक वीडियो सही से देखो, अगर लगेगा कि नहीं इसको गाली देनी है तो दे दो, और उसके बाद अगर कोई जिद के तौर पे हर्ट करेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता उसको। कमेंट बॉक्स में गालियां क्यों देखने को मिलती है? अगर आप अच्छा काम करते हैं, पब्लिक के हक में काम करते हैं, पब्लिक तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसके बावजूद भी आपका कमेंट बॉक्स खराब रहता है, तो क्यों? देखो, उसके पीछे वजह असल में मैं खुद गाँव का हूँ, मुझे पता है कि अभी बेरोजगार कितने बैठे हैं घरों के अंदर। अभी चलाई कलान चल रहा है, चलाई कलान के टाइम पे इनको कांगड़ी होती है अंदर से, 4 बनियान लगा के होती हैं, इनका दिमाग खुल नहीं जाता है, इनके बोल्ट्स दिमाग की नहीं खुल जाते हैं। हमें आगे के लिए कौन सा रास्ता है? या तो ये जाएगी फॉरेन, उसमें भी जाएगी किस में? लेबर कास्ट में, लेबर वाला ये लेके वीजा लेके। और भाई मेरा टाइम, घर से निकलो, पानी में डूबो, वहाँ पे स्किल सीखो, स्विमिंग सीखो, उसके बाद स्विमिंग टीचर बनो। अगर इनको ऐसे स्किल है, स्विमिंग टीचिंग है, स्लाइडिंग स्किल है, ऐसे बहुत सारी चीज है कश्मीर के अंदर। जरूरी नहीं है कि प्लम्बर, बिजली वाला बनो, एक्सपर्ट बनो बिजली का। लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स की बात की, आपने बात को चेंज, मैं वही कर रहा हूँ। कमेंट वही फिर आते हैं क्या, कमेंट करने के लिए। जब उनका दिमाग नहीं खुलता है ना, तो सामने वाला बंदे को सक्सेस देख के अभी गाली दे रही है। आप खुद को सक्सेसफुल इंसान मानते हैं? हाँ, मेरी वजह से 10 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सही, 10 लोगों के पैसे बच जाते हैं। मैं तो अपने आप को प्राउडली फील करता हूँ, मेरी वजह से लोगों का पैसा बच रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आपने सरकारी नौकरी को तरक किया है। हाँ। वो हकीकत बताइए। सरकारी नौकरी को मैंने इसलिए तरक किया है कि जितने भी हम देखेंगे ना पुराने एम्प्लॉइज जो अनस्किल्ड के बेस पे लगाए गए थे, अनस्किल्ड के बेस पे, उनको अनस्किल्ड भी थे वो, अनएथिक भी थे वो। आप किस डिपार्टमेंट में? पीएचई में। फिर आपको वहाँ पर स्किल नहीं था पीएचई में? अभी भी अगर किसी के पास प्रॉपर स्किल होगा वो मुझे दिखाए। अच्छा। वहाँ पे भी अभी कैटेगरी 2 डिफाइन होती है। एक स्किल आता है जो भी ग्राउंड लेवल पे काम करे, लाइनमैन जितने भी नए हमारे हैं, उनको जो भी रखा है ना अभी भी, अनस्किल्ड और स्किल्ड, वहाँ पे 2 डिफाइन है, 2 कैटेगरी अलग है। आखिर में बताइएगा, आपको कश्मीर में कोई ऐसा प्लम्बर देखने को मिल रहा है जो किफायत जाफरी जैसा काम कर रहा है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, कमर्शियल काम की अगर हम बात करेंगे ना, कमर्शियल काम की अलग कहानी होती है, रेजिडेंशियल काम की अलग कहानी होती है। कमर्शियल काम जो होगा, जहाँ पे बंदे को 10,000 रुपया रात को देना है, उसको यहाँ से उतनी फॉर्मेलिटीज़ प्रोवाइड करने, वहाँ पे हम 10 kV 20 kV का भी जनरेटर रख सकते हैं। क्या एक घर वाला जनरेटर रख सकेगा? रख पाएगा? तो ये सारी चीज़ें देख के हमें काम करना है ना। जहाँ से कल को हमारी, देखो कल स्कैम हुआ 59 करोड़, कहाँ से निकला? कश्मीर से। ये 59 करोड़ वापस कैसे आएगा? अब मेरे से चीट होगा, आपसे चीट होगा, उससे चीट होगा, तब जाके ये वापस आएगा, बाहर से तो नहीं आएगा ना वापस। अब हमें होशियार होना है, मैं होशियार करके दे दूंगा लोगों को कि आप कहाँ से खराब हो जाते हो, कहाँ से आपके पैसे लुट जाते हैं। उसमें जितना मेरा फील्ड होगा मैं बोलूंगा। लेकिन आप प्लम्बिंग के साथ साथ दीगर कई मसले भी सोशल मीडिया पर, जर्नलिस्ट्स को भी आप तानाशाही का शिकार बनाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स को भी आप तानाशाही का शिकार बनाते हैं, दीगर लोगों को भी आप क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो होता है क्या है, अगर आप
एक जर्नलिस्ट है, आपको प्रॉपर तरीके से अपना वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है, सामने बच्चे भी होगा, कुछ भी होगा, हम किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। कोई एक इन्फ्लुएंसर उठेगा गाली गलौज करने के लिए, ओपन गाली, और मुझे बोला है कि बाथरूम प्लम्बर, वो ये कौन सा सिंस है? अब समझो थोड़ा। आप खुद को बाथरूम यूट्यूबर समझते हैं? हाँ, बाथरूम यूट्यूबर में हूँ, बाथरूम की पहचान है मेरे पे। किफायत जाफरी कौन है? किफायत जाफरी बाथरूम यूट्यूबर है, और क्या है? क्यों आप क्यों मानते हैं खुद को बाथरूम यूट्यूबर? बाथरूम से मेरा बड़ा पहचान है, टैग है। मैं अपने टैग को कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे से हटे, इसलिए मैं अगर मैं चाहूंगा ना आज के टाइम पे मैं काम को वाइंड करके कुछ और बिजनेस कर सकता हूँ। आप खुद को खुशी खुशी बाथरूम यूट्यूबर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो, मैं प्राउडली कह रहा हूँ ताकि हमारे नया यूथ जो है ना वो इस साइड रागिब होके आए, वो मोटिवेट होके आए। नहीं, किफायत जाफरी को इतना ट्रोल मिल रहा है सोशल मीडिया पे, इसको कह रहे हैं कोई एक बंदा कि ये बाथरूम यूट्यूबर है, तब भी मैं हंस रहा हूँ, मुझ में फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारे यूथ जो है उनको आना चाहिए थे इस काम में, चाहे मैसन बने, टाइल वाले बने, बिजली वाला बने। मैं इसलिए मैं जितने भी सह रहा हूँ ना, ये उनको सहना ना पड़े। अभी जो सोसाइटी के अंदर ये चीज़ क्रिएट हो रहा है ना, ये जो भी स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो आने वाली जनरेशन है ना, उनके लिए फ़ायदा हो। ये भी कई एक लोग कहते हैं कि जो किफायत जाफरी है ये दीगर प्लम्बरों से काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग करते हैं प्लम्बिंग। हमारी ब्रांड वैल्यू जो है वो अलग है, हमारा चार्जिंग उनसे कहीं किसी एक मामले में दोगुना, किसी एक जगह पे त्रिगुना भी जाता है। क्यों? वजह? उसका प्रोफेशनली काम होगा, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी काम की। 50 कितने सालों तक आप जिम्मेदार हैं? 50 साल तक हमारी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, फिटिंग की। हमारा जॉइंट फेल होगा, हम रेस्पॉन्सिबल है। हमारा बाथरूम लीक होगा, कॉज ऑफ फिटिंग, हम जिम्मेदार है। टाइल वाले की वजह से होगा, टाइल वाला जिम्मेदार है। एक अच्छे खासी बाथरूम को आप बताइएगा, थोड़ा सा फिक्स करके थोड़ा सा बताइएगा, एक अच्छे खासी बाथरूम को आप कितना चार्ज करते हैं फिटिंग करने में? देखो, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, मुख्तलिफ कैटेगरी। एक कैटेगरी का बताइएगा। अगर बेसिक का मैं बताऊँ, बेसिक हमारा 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000? हाँ। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आएगा वॉश बेसन, नहाने का, टोटी, टॉयलेट और गीजर, सर हर चीज़ आएगा। बेस्ट कंसेप्ट उसमें होगा, उसमें कोई लग्जरियस नहीं होगा, कोई मिड स्टैंडर्ड का नहीं होगा। उसमें फ्यूचर कस्टमर का लॉस होगा, उसको दिन में 4 किलोवाट का बिजली देना ही देना है उस बाथरूम के अंदर। तो प्लम्बर्स के नाम कोई बड़ा पैगाम किफायत जाफरी के जानिब? प्लम्बर्स को मैं अपना भाई मानता हूं और अपने स्टूडेंट्स मानता हूं। प्लम्बर्स को मैं यही चीज़ कहूँगा, कंपनियों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, दुकानदारों के इन्फ्लुएंस में मत आओ। कस्टमर जो है, अपने कस्टमर्स के वजह से हमारा घर चल रहा है, वही कस्टमर्स हमारी ऑडियंस बनती है, वही कस्टमर हमारा चैन है। तो कस्टमर्स के साथ जितना हम क्लोज रहेंगे, सही से काम करेंगे, उतना हम कामयाब हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये किफायत जाफरी थे जिनके साथ बातचीत करने की कोशिश की और तफसीलात के साथ इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि हर वक्त ये बड़े मसलों या फिर छोटे मसले मसाइलों को लेकर बात करते हैं और ख़ास तौर पर इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर होता है जो प्लम्बिंग करते हैं। फिलहाल उम्मत न्यूज़ के लिए वाजिद रैना की ये एक छोटी सी पेशकश।